हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको यूपी टीईटी 2018 इन्वायरमेंट स्टडी का पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन बी वनों का जलना, ऑप्शन सी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यह सभी चीज़ें जो हैं वह जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफॉर्बिक्स फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है कॉपर लीफ, ऑप्शन बी है जेट्रोफा, ऑप्शन सी है कैंडलेट ट्री और ऑप्शन डी है सर्पगंधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम है ओसिन ओसीमम सैक्ट्रम। और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजवाइन का फूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रोजमरी और ऑप्शन डी है धनिया। तो जैसे कि आपको हिंट ही कर रहा है कि औषधि पौधा जिसमें हिंदू धर्म में पूजा होती है, तो इन सब की तो पूजा होती नहीं, तुलसी की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताजा जल, ऑप्शन बी पीने योग्य जल, ऑप्शन सी अशुद्ध जल और ऑप्शन डी है नल का पानी। तो पीने के लिए कह रहा है, तो आंसर ही हो जाएगा पीने योग्य जल, ऑप्शन बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बहुत बार पूछ जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। MS स्वामीनाथन एक क्या थे? ऑप्शन ए पारिस्थितिक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक और ऑप्शन डी है पक्षी वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो सोखते क्या हैं, तो वो पूछ रहा है। तो वो ऑक्सीजन देते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शाक भक्षी, ऑप्शन बी मृतक भक्षी, ऑप्शन सी मांस भक्षी और ऑप्शन डी है रसायन भक्षी। तो पूछ रहा है अवशिष्ट पदार्थ खाने के बाद जो बचता है तो उन्हें कहते हैं मृतक भक्षी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताप्त भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो पूछ ही रहा है ताप, यहाँ पे देखिए ताप आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए
कोक्कलारे बेल्लूरू, ऑप्शन बी नेल्लापट्टू, ऑप्शन सी कुथनकुलम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनीमाता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिकता पाई जाती है किसकी? ऑप्शन ए कैंडियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का सबसे पहले खोज 1885 में हुआ था और ये जो है वह था दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन और ऑप्शन डी है एस आर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जेकानिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विलुप्त के करीब जीवों के लिए, ऑप्शन बी है नदियों के प्रदूषण में, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त के कारण जीवों। रेड डाटा बुक में ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा और ऑप्शन डी है यास्मीन अबरार। तो 2018 में जब महिला आयोग राष्ट्र के अध्यक्ष थी वो थी रेखा शर्मा जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए है संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो आहूत का करने का मतलब होता है बुलाना। तो कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए सूची 3 है, ऑप्शन बी 9वीं में, ऑप्शन सी है 6वीं में और ऑप्शन डी है 4थी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में पंचायती के बारे में बताया गया है, राज्य व्यवस्था के बारे में, और 73वां संविधान संशोधन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन डी है संसद की शक्तियों से। ऑप्शन जो कह रहा है कि मैंने लास्ट बताया अभी आपको कि 73वां संविधान संशोधन था ग्रामीण से, तो 74वां हो जाएगा किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए, कौन सी ऐसी गैस है जो वर्षा के पानी में घुलता है तो अम्लीय कर देता है उसको? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण वो भी ताजमहल का रंग भी धुंधला हो रहा है। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से और ऑप्शन डी है आयरलैंड से। तो विधि की बात की जा रही है, विधि का शासन लिया गया है हमारा इंग्लैंड से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा ई कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी सार्वजनिक काल, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार काल, ऑप्शन डी है प्रश्नकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल। और शून्यकाल जो होता है वह होता है 12 से, और ये देन किसकी है? भारत की देन है, भारत ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए पानी का वितरण, ऑप्शन बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी है वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संग्रहण क्या है? तो है वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। अगर वर्षा हो रही तो आप उसमें जमाव भी कर सकते हैं और भंडारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक उपभोक्ता और उत्पादक, और ऑप्शन डी है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। उत्पादक वे होते हैं, आप चेन पढ़ी होगी, जो सबसे पहले उत्पादक वे होते हैं जो सबसे पहले भोजन को बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, और इसके बाद उपभोक्ता आते हैं। खरगोश आ गया, उसको खा लिया उसने, खरगोश के मर जाने के बाद उसको चील या गिद्ध ने खा लिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक। बाकी तो चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है एथेन और ऑप्शन डी है मेथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है और इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म है मीना का जलवा। आप इससे भी याद कर सकते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा। तो ये रहे 30 क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको रिलेटेड एजुकेशन कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।